प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस रात्रि में एक बार फिर से हम सभी डेली डिवोशन के लिए प्रभु के सम्मुख आए हैं और प्रभु हम धन्यवाद दें कि हम आज के दिन भर के तमाम कामों के पश्चात प्रभु ने हमें अपनी निकटता में बुलाया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। ये प्रभु का ही अनुग्रह है कि हम सभी आज की इस रात्रि में फेसबुक पर लाइव आने पाए हैं ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा। प्रार्थना विनती खुदावन, जबकि प्रभु जी हम इस समय आपकी निकटता में आए हैं, पिता आपके सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन जो प्रभु जी हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावन आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। खुदावन प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावन हम अपनी समझ का सहारा नहीं बल्कि प्रभु जी आपकी दी गई बुद्धि के अनुसार खुदावन आपके वचन को सीख सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी भाई बहन खुदावन आपके वचन को सुनने के लिए आते हैं, हर एक पर प्रभु जी आपके आशीष, हर एक जन खुदावन ईश्वर राजा आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं। हम सभी के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए और विशेष तौर से आपके दास को आपके सम्मुख लाते पिता, उनके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका ही कंट्रोल रहे। मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद दें और उसके नाम की स्तुति महिमा करें। जैसे कि वचन फरमाता है भजन संहिता 31 अध्याय का 3रा पद, वहाँ लिखा है क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। धन्यवाद। जो कुछ मांगा पूरा करूँ, जो कुछ मांगा पूरा करूँ, सारी मांगता हूँ किया करूँ जो कुछ मांगा पूरा करूँ। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से सुन। संकट में तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुनता है। He
यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर जी, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और अपना ध्यान प्रभु के वचन पर लगाए, ताकि आज हम सीख सकें कि आज प्रभु हमसे क्या बात करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। हमारा समर्पण प्रभु को ग्रहण योग्य हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। और आज जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 38वां पद। कई बार हम इस वचन को सीख सके हैं और हर बार परमेश्वर एक नई बात मुझे और आपको सिखाता है। लिखा है वचन में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, मुझे और आपको जागृत रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और हर समय जागृत रहना है, ऐसा नहीं प्रेज द लॉर्ड। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मुझे और आपको हर समय, हर पल, हर क्षण प्रार्थना में लगे रहना है, जागते रहना है। कहीं भी मेरा और आपका मन शिथिल ना पड़ जाए, कहीं भी ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम बिल्कुल शांत हो जाएं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब हम शुरुआत करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, तो परमेश्वर के साथ इतनी भरपूरी से चलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और मेरे प्रियो, लगातार हम चलते रहते हैं। और ऐसा होता है कि जब हम अधिक उसके साथ चलते रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी बातें आती हैं, जाती हैं, लेकिन वचन कहता है कि जागते रहो। मुझे और आपको हमेशा जागृत रहना है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, आत्मिक रीति से हम जागते रहेंगे। और वो कहता है कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि जब भी मेरे प्रियो हम परमेश्वर से दूर होते हैं या परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं या हम कुछ देर उससे निकटता में रहते हैं और फिर एक ऐसा समय आता है जब उससे दूर हो जाते हैं, मेरे प्रियो, वो कहता है तभी परीक्षा आती है। आदम और हवा के बीच में भी हम देख सकते हैं, जैसे ही वो परमेश्वर से अलग हुए, शैतान ने उनके जीवन में एंट्री कर दी। मेरे प्रियो, खुदा बाप हमें बताता है कि मुझे और आपको परीक्षा में नहीं पड़ना। जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, लगातार उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और लोगों को प्रभु के बारे में बताते रहेंगे, तो मेरे प्रिय, हम हमेशा क्या रहेंगे? जागृत रहेंगे और कहीं भी हम परीक्षाओं में ना पड़ेंगे। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, आत्मा तो हमारी तैयार है, हम पूरी रीति से तैयार रहते हैं, लेकिन शरीर कहता है थक गए, सो जाओ, आराम कर लो, फिर बाद में हो जाएगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें और आपको परमेश्वर की संगति में लगातार बने रहना है। मेरे प्रियो, जागते रहना है और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी, वचन कहता है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मेरे प्रियो, मैंने जैसे कहा कि शुरुआत में हम परमेश्वर के बहुत निकट आते हैं, बहुत संगति में चलते हैं, खूब प्रचार करते हैं, खुद सेवकाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें हमसे दूर होने लगती हैं। और मेरे प्रियो, हम जो है परमेश्वर के जो कार्य हैं, उन कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे हम रुक जाते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया।
और प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर चढ़ने जा रहा था, उससे पहले गतसमनी के बाग में क्या हुआ मेरे प्रियो? गतसमनी के बाग में ऐसा हुआ कि क्या हुआ मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह थोड़ी दूरी पर उन चेलों से गया और उनसे कहा कि तुम प्रार्थना करो, और इसलिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम ऐसे काम ना कर बैठो कि परमेश्वर से अलग हो जाओ। क्या उन चेलों ने जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे उस समय गतसमनी के बाग में उन्होंने प्रार्थना करी? नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह तो प्रार्थना करने के लिए चला गया, उससे कह के गया कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन वो लोग क्या हुआ कि वो सोने लगे, क्योंकि नींद उन पर इतनी भारी हो गई थी, नींद उन पर गाली थी। और जैसे लिखा, आत्मा तो तैयार था पर शरीर दुर्बल हो चुका था, वो शरीर से कमजोर हो गए थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, जरूर हम अंत में वचन के बाद आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, और प्रभु पूरी रीति से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 46वां पद कहता, उठो प्रार्थना करो और परीक्षा में न पड़ो। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रार्थना में लौलीन रहते हैं, परमेश्वर के निकट रहते हैं, तो हमारे सामने टेम्पटेशन आती हैं, लेकिन हम उससे निकल जाते हैं। परीक्षाएं आती तो हैं, हम उन परीक्षाओं से दूर हो जाते हैं, परीक्षाओं से हम निकल जाते हैं, उनमें से होकर तो जाते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा रहबर है, परमेश्वर हमारा मददगार है। रोमियो की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 18 और 25 पद में लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं, वह अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। पौलुस कह रहे हैं, मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, लोगों की सेवकाई करते हैं, प्रचार करते हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, तमाम तरीके के काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कहा ना, वो कोशिश तो करते हैं, इच्छा तो है, पर वो पूरी तरीके से उन कामों को कर नहीं पाते, क्योंकि उनका जो शरीर है वो कार्य नहीं करने देता, उनको संसार की ओर खींचता है, संसार की बातों की ओर चले जाते हो। मेरे प्रियो, इसलिए मुझे और आपको जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि आने वाली जो घटनाएं हैं, आने वाली जो बातें हैं, उससे मैं और आप बचेंगे जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे। मेरा आपका जीवन प्रार्थना में जीवन होगा, प्रभु की हम संगति में होंगे। मेरे प्रियो, तो क्या होगा कि हम जो घटनाएं, जो परीक्षाएं आने वाले होंगी, उन परीक्षाओं से परमेश्वर मुझे और आपको निकाल देगा, बचा लेगा, और हम किसके योग्य बन जाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा कर्ता है, हमारा राजा है, और न्याय के लिए जब आएगा, तो मैं और आप उसके सामने खड़े होने के योग्य बने पड़ेंगे, विश्वास योग्य बनेंगे, हम उसके सामने खड़े हो पाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 34 पद कहता है, और उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूं, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। तो यीशु मसीह विचलित था, क्योंकि वो एक इंसानी रूप में हमारे साथ था मेरे प्रियो, और पूरी रीति से एक मानव पुत्र था वो, और वो उसका मन बड़ा विचलित हुआ जब वो क्रूस पर जा रहा था, क्योंकि अब वो देख रहा था कि परमेश्वर पिता से उसका संपर्क टूटने जा रहा है।
और वो कहने लगा अपने चेलों से, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 42 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ मेरे प्रियो, ना मुझे पता है ना आपको पता है। बहुत से लोगों ने इस बात की भविष्यवाणी की कि प्रभु यीशु मसीह इस समय पे आएगा, इस वर्ष में आएगा, लेकिन सारे लोगों की जो भविष्यवाणियां थी वो झूठी निकली। क्यों? वो कह रहा है कि केवल पिता, न दूत, स्वर्गदूत, न प्रभु, न पुत्र, केवल पिता जानता है कि पुत्र को कब भेजा जाएगा। हालेलुया। फिलिप्पियों की पुस्तक में पौलुस लिखते हैं कि सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मुझे और आपको मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, शुरू से आज्ञा मानते आए। क्या अपने आप को देखें, अपने आप को जानें कि क्या मैं और आप अब तक परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पिता की आज्ञा पर चलता है, मैं और मेरा पिता हम उसके साथ वास करेंगे और उसके साथ भोजन करेंगे। इसलिए मुझे और आपको जागते रहना है। और मुझे और आपको ये नहीं मालूम कि किस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, हम नहीं जानते। उस घड़ी को कोई नहीं जानता कि किस समय प्रभु यीशु मसीह आएंगे। जैसे हम प्रार्थना में कहते हैं, हे हमारे पिता की प्रार्थना में कहते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का ही राज्य है, उसी की महिमा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि अब हमें परीक्षा में नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब हम जागृत रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, उससे विनती करते रहेंगे, तो हम जागृत रहेंगे, हम जागते रहेंगे, हम संसार की बातों से और अन्य प्रकार की परीक्षाओं से बचे रहेंगे। वो हमें बुराई से बचाता है, परेशानियों से बचाता है। क्योंकि मुझे और आपको वो कहता है, सचेत रहो। जी हाँ, मुझे और आपको क्या रहना है? सचेत रहना है, बिल्कुल, और जागते रहना है। क्योंकि हमारा जो विरोधी शैतान है ना, वो हमको फाड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और वो हमें खोज रहा है किस तरीके से वो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। हम स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को या आत्मिक जीवन को मजबूत ना कर पाए। वो चाहता है कि हम गिर जाएं। वो हमें खोज रहा है इसलिए क्योंकि वो हमें फाड़ का, यानी कि हमारे विश्वास से हमको नीचे गिरा दे। रेवल्यूशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और 10 पद कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तूने धीरज से मेरे वचन को पकड़े रहा है, वचन पर चलता रहा है, वचन के अनुसार जो वचन में लिखा है उसके अनुसार तू चलता रहा। तूने मेरे वचन को पकड़ के रखा है, इसलिए मैं तुझे किससे बचाऊंगा? परीक्षाओं से, तकलीफों से, उन विरोधों से, उन शैतान के फाड़ खाने से तुझे मैं बचाऊंगा। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है, किससे बचाएगा? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे मेरे प्रियो, तो पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके पर जो परीक्षाएं, तकलीफें और परखने के लिए शैतान उनको आजमाएगा, संसार पर जो आने वाली है उससे परमेश्वर मुझे और आपको क्या रखेगा? बचा के रखेगा। इसलिए वचन कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। जब मैं और आप जागते रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे
और पुरुषार्थ का कार्य करते रहेंगे, यानी प्रभु के कार्यों को हम करते रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम बचे रहेंगे और प्रभु की संगति में रहेंगे। खुदा हमको बचाएगा मेरे प्रियो। गलाती की पुस्तक 5:17 कहता है कि कोई शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोध ही है, इसलिए जो तुम्हें करना चाहते हो वो ना करने पाओ। संसार शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता। तो हमारा मन कह रहा है कि अब प्रार्थना करें, लेकिन शरीर कह रहा है सो जाओ, थक गए हो, परेशान हो, कुछ प्रचार करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। हाँ मेरे प्रियो, शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। वो चाहता है शैतान कि जो मैं और आप प्रभु के कामों को कर रहे हैं, विश्वास में स्थिर हैं, प्रभु की सेवा में करते रहें, इस हमें चाहता है कि हम उन सेवाओं को ना करें। हम संसार की बातों में, संसार की चीजों में, संसार में उलझे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हम सबको बचाए, अपने अनुग्रह में रखे और विश्वास मानिए और ये प्रार्थना कीजिए कि जागते रहे और प्रार्थना करते रहे ताकि हम और आप परीक्षा में ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदावन तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और विशेष तेरे वचन की सेवकाई कर सके इसके लिए धन्यवाद। तेरे अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते परम पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी रहनुमाई करिए प्रभु, और अपने अनुग्रह में रखिए। जितने प्यारे भाई बहन इस समय हमारे ऑनलाइन हैं, खुदा हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। विशेषकर तेरी बेटी श्री डेविड सिस्टर को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो कि बीपी के कारण से परेशान है। यीशु मसीह में तेरे नाम से तेरी फायर को भेजता हूं खुदावन, ताकि तेरी फायर के द्वारा यीशु मसीह वो मेरी बहन पूरी रीति से चंगी हो जाए, उनका बीपी जो अप डाउन हो रहा है वो कंट्रोल हो जाए। पिता सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। कहीं भी कभी वो कमजोर है, यीशु मसीह अपना अनुग्रह और अपने वचन से परिपूर्ण करे मेरी बहन को। खुदावन प्रार्थना करते हैं, और भी जो कोई बीमार है, तकलीफ ज़दा है, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सब पर आपकी आशीष और बरकत और आपका अनुग्रह होने पर खुदावन आपने मैं इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है और मैं आपसे विनती करता हूं कि जरूर पवित्र हैकल में जाएं, प्रभु की संगति को हासिल करें और परमेश्वर से लगातार जुड़े रहें और अपने अपने चर्चेज में जरूर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है और कल शाम को 6 बजे बेबी सारा जॉन जो कि आगरा से है हमारे, और 8 से 9 सिस्टर शिकला प्रकाश जो कि हमारी बहन कानपुर से हैं। इन दोनों बेटियों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के वचन को लेकर के हम डेली डिवोशन में आप सबके साथ मिलकर के वचन की रोटी को तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। आमीन।